मैं गद्दारों को जानना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ। पुलिस जिलों की मांग कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण राय। दोस्तों, बिहार बीजेपी के अंदर कौन है गद्दार? हाँ, जिसके पीछे बीजेपी का एक नेता पड़ गया है। वो जहां भी जा रहा है अपनी जबान से एक ही बात कह रहा है, इस गद्दार से बचकर। दोस्तों, बीजेपी के आला कमान से नजदीकी का फायदा उठा रहा है। बीजेपी के उस नेता का दावा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नजदीकी का वो फायदा उठा रहा है। उस नेता ने दोस्तों एक प्रण लिया है, एक सांसद को फिर से सांसद नहीं बनने देंगे। अमित शाह की लिस्ट से वो उन्हें हटाकर रहेंगे, जैसे विधायक बनाएंगे। दोस्तों, उन्हें 2029 की लड़ाई में बीजेपी की ओर से सांसद की लिस्ट में लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। बीजेपी के अंदर कौन है गद्दार और कौन बार बार इसका जिक्र कर रहा है, आपको बताएंगे। आप बने रहिए लास्ट तक। आप देख रहे द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। टिकट कटने से नाराज निवर्तमान विधायक ने बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं को गद्दार कह दिया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से दोस्तों वायरल हो रहा है। मैं गद्दारों को जानना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ। पुलिस जिलों की मांग कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण राय। दोस्तों, ये रामसूरत राय है और आई विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को प्रत्याशी बनाया गया था। टिकट कटने से नाराज रामसूरत राय शुरू से ही असंतोष में थे, नाराज थे। पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी हित में काम करने की बात कही थी, लेकिन उनका गुस्सा अब भी ठंडा नहीं पड़ा। दोस्तों, ये वायरल वीडियो और आई क्षेत्र में भाजपा की प्रत्याशी रमा निषाद के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह का बताया जा रहा है। दोस्तों, मंच से संबोधन के दौरान रामसूरत राय ने कहा कि जिन्हें हमने पार्टी में लाया, पाल पोस कर बड़ा किया, वही आज गद्दारी कर रहे हैं। विधायक बनेगी, 3 साल का ये टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा। अगला सांसद अगर होगा तो रमा निषाद जी आ जाएगा। ये मैं मंच से ऐलान करता हूँ। मैं गद्दारों को जानना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ। पुलिस जिलों की मांग कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण साहब। निश्चित तौर पे इस राजभूषण साहब को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं था। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला। दोस्तों, रामसूरत राय के इस बयान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को एक तरह से सीधा हमला माना है। और वहीं स्थानीय राजनीति में इस बयान ने हलचल मचा दी है। बीजेपी के अंदर से इस वीडियो को लेकर असहजता बनी हुई है, जबकि विपक्ष इसे पार्टी को अंदरूनी टूट के रूप में भी पेश कर रहा है। यानी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बीजेपी के अंदर की जो आपसी कला है दोस्तों, अंदरूनी बगावत है। सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने बड़े नेता बनने वाला जो एक फॉर्मूला है, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, तुम उसका पैर खींचना, उसका पैर खींचना, ये उसका एग्जाम्पल है। दोस्तों, बीजेपी अपने आप को बताती है सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी, और ऐसी पार्टी के आला कमान ने जो कह दिया बस पत्थर की लकीर। लेकिन हकीकत आप देखिएगा तो तस्वीर बदली हुई है। हकीकत आप देखिएगा, आसमान जमीन का फर्क है, कहने और कहने में अंतर है। दोस्तों, शायद ये खबर भी उसका उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल है। खैर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी कैसे बचेगी इन अपनी गद्दारों से? बीजेपी के अंदर ही गद्दार हैं। आपसी यानी पार्टी टूट का भी एक कारण है और एक वजह। इससे निकल पाना बीजेपी के लिए चुनाव से ठीक पहले कितना मुश्किल है। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझ पा रहे हैं? खबर पे आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दीजिएगा। द राजनीति बिहार को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। हर खबर आप तक पहुंच रही है, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल सच के मापदंड के साथ। शुक्रिया आपका। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजनीति में कोई एक व्यक्ति दुश्मन होता है जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, लेकिन आज से उसका भी नाम लेना बंद कर दूंगा क्योंकि उसकी आयु बढ़ जाता है। उनके कुछ दलाल लोग भी सभा में आए,
कहते हैं कि मैं जदयू में हूं, लेकिन काम करता है आरजेडी में। निश्चित तौर पे मैं अपनी भाषण को कम दूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा कि भाई राम सूरत जी, आपके साथ इतना बड़ा आघात हुआ, आप कैसे मान गए? मानना ही था। कार्यकर्ताओं का भावना, कार्यकर्ताओं का प्रेम, पार्टी, मैं बराबर कहता हूं पार्टी कोई खराब नहीं होता, कोई दल खराब नहीं होता, उसमें आने वाले और जाने वाले नेतृत्वकर्ता अच्छे और बुरे होते हैं। आज एक समय होता है कि नेतृत्वकर्ता आता है तो किसी को हटाता है, किसी को लाता है, लेकिन दल कभी नहीं कहता कि तुम ये काम करो, दल कहता है कि तुम गलत काम करो। निश्चित रूप में कभी कभी ऐसा होता है, और अजय निषाद जी यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं भाग गए। मैं इसको भी मीडिया में अंगूठा नहीं लीजिएगा। अजय निषाद जी को गलगाने वाले आप ही लोग, आप ही तमाम लोग हैं जो अजय निषाद को यहाँ से गलगाने का काम करते हैं। आप ही लोग हैं जो अजय निषाद को बुलवाने वाले लोग। अब कहिए कौन सा बात बोल रहे हैं? अजय निषाद को हम लोगों ने नहीं गलगाया था, कार्यकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि अजय निषाद नहीं चलेगा, तो लोगों ने, पार्टी ने अपना बदला सधाया, चुन के लाके वो के रख दिया, जिनका नाम है राजभूषण निषाद। लोग कहा कि बहुत बढ़िया आदमी, साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता, सब लोगों ने कहना शुरू किया जैसे बढ़िया था अजय निषाद रहा है, जैसे बढ़िया था अजय निषाद रहा। आपकी इच्छा की पूर्ति पार्टी ने किया है भाई। निश्चित तौर पे आप अगला सांसद रामा निषाद को चुनिए, क्योंकि अब 3 छठा अजय भाई बोलेंगे। बात सुनिए, अगला सांसद नहीं, लड़ाई भी नहीं होगा, ये प्रेम का बात हो रहा है, मैं मार नहीं कराऊंगा। ये विधायक बनेगी, 3 साल का ये टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा। अगला सांसद अगर होगा तो रामा निषाद जी आजाद ये मैं मन से ऐलान करता हूँ। मैं गद्दारों को दागना चाहता हूँ, गद्दारों को बताना चाहता हूँ, खुली दिनों की मांग कर देता हूँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण निषाद। निश्चित तौर पे इस राजभूषण निषाद को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं था। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरत जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। यही इनके पिताजी थे, मैं उनको स्वर्ग हम सुधार गए हैं चाचा साहब। मैंने उनसे कहा कि 2009 में हम जदयू में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोले कि राम सूरत तू हमारा गाड़ी में बैठा, चलो शरद यादव के यहाँ। जिस प्रश्न में गए उन्होंने कहा कि शरद बाबू ये लड़का नौजवान है, मेरे चुनाव में काम किया है, वो जहां में काम किया है, मीनापुर में काम किया है, ये सीट निकाल सकता है क्योंकि अर्जुन का सीट खाली हुआ है। आप मेरा क्षेत्र है, इसको टिकट दीजिए। एक कैप्टन जय नारायण निषाद का मेरे ऊपर एहसान है, और जब टिकट मिला तो दूसरा एहसान अजय निषाद का। और मैं जब अवाई को जानता नहीं था, जब वो सांसद बन गए तो पहली बार उसको लेकर के यहाँ चूड़ा और मुड़ी बांटने के लिए कैप्टन साहब के तैयार किए। निश्चित तौर पे, और जब हंगामा में उमेश साहनी, मोहम्मद पटेल जी, बेचन जी सब लोग थे, और हम लोगों ने कहा कटौजिया का भिखारी भाई भी थे, उन्होंने कहा कि राम सूरत क्षेत्र क्यों अवराई देखा, हमके चर्चा बड़ा उल्टा है, बाप रे बाप, हमरा से न पार लगते तो दोसर यादव के क्षेत्र न है, ये सीट खाली वाला है, सीट पर बोला लड़े क्यों। और हम जब सांसद जी, जब हमारे कैप्टन साहब जब एमपी बन गए, एमपी जब बन गए तब कहे ये सब चुनाव भैया पर्दा के पीछे रहते थे, कभी मंच पर नहीं आते, जैसे मेरा बेटा नहीं आता है, और सारा खेल यही करते थे, या धनु भैया सारा चुनाव में क्या करें, हम किसको करें, किसको बनाए, उसको जानते नहीं थे। हमने कहा कि लो पैसा, अब तू खाते हमारे चुनाव मैनेजमेंट ने कहा हमारा तो घूमे था। जब घूमे चल दी तो जदयू के जितने लोग थे उस समय सब लोगों ने पैसा लिया, सब नदी में डुबाने का काम किया एक नेता के इशारे पर। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आज भी, राजनीतिक दुश्मन अगर है तो वही, दोस्त अगर दुश्मन बने तो उससे बड़ा दगाबाज को नहीं सकता।